हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का। उसका नाम है लास्ट लेसन। इसमें क्या है, ये तब की स्टोरी है जब फ्रांस जो है वो प्रशिया से हार गई थी। मतलब एक साल ये वॉर हुआ था। वॉर में क्या हुआ, फ्रांस जो है अपनी दो स्टेट हार गया था। इसके राइटर है अल्फांसो डाउडेट, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये जो स्टोरी है वो एक स्टूडेंट की है और ये उस टाइम की है जब 1870 और 1871 में जब जेट हार जाते हैं तो उन लोग उसके ऊपर ये रूल्स रखते हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते हो। जैसे फ्रांस है तो लड़के की स्टोरी है। वो लड़के का नाम है फ्रांच। फ्रांस जो रहता है वो आज स्कूल के लिए लेट हो गया रहता है और वो जाता रहता है, फास्ट जाते रहता है स्कूल में। स्कूल में जाते जाते वो सोचता रहता है जो मतलब वो रोड पे देखता है जो उसको क्या दिखाई देता है, जो चिड़िया दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा था। वो बहुत खुश हो रहा था। वो प्लेजेंट वातावरण उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और वो क्या देख रहा था, एक सीस मिल देखता है जहाँ पे लकड़ियाँ कटती हैं। तो वो देखा और उसके पीछे एक मैदान रहता है। वो मैदान में सोल्जर्स मार्च करते रहते हैं, वो देखता है। और जो चिड़िया चहचहाती रहती हैं, तो इसको देख के उसको लगता है जो जो आज मैं काश स्कूल नहीं जाता ऐसा। लेकिन वो एकदम उसको जाना कंपलसरी रहता है। वो मतलब वो जाता है स्कूल और वो ये सब छोड़ के स्कूल में वो उसको क्या है, स्कूल में पार्टिसिपेट दिया जाता है। आपको पता ही है ग्रामर में एक पार्टिसिपल आता है, तो वो उसके सर ने दिया रहता है होमवर्क में। तो उसने होमवर्क कुछ भी नहीं किया रहता है। इसके लिए उसको डर लगा रहता है। जो उसके जो एक सर हैं हैमिल्टन, वो उनको मिस्टर हैमिल्टन आज उसको बोलेंगे या डांटेंगे या मारेंगे, ऐसा उसको डर लगा रहता है। तभी भी वो जाता है स्कूल। तो जब वो मतलब स्कूल के दायरे में पहुंचता है तो वहाँ पे एक मतलब जगह है जहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। वो बुलेटिन बोर्ड देखता है तो वो बुलेटिन बोर्ड देख के उसको ये मतलब पता मतलब लगता है जो आज ये 2 साल से इस बुलेटिन बोर्ड में ये हमेशा बुरी खबर सुनाता है उसको। ये मतलब ये है जो ये इस बुलेटिन बोर्ड में कुछ भी बुरी खबर आती है ये 2 साल से देखता है। जो जैसे कि हम हार गए हैं, कमांडर्स के ऑर्डर उस बुलेटिन बोर्ड पे आते हैं। लेकिन उसके पास क्या है, टाइम नहीं है, वो लेट हो गया रहता है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी वो पढ़ने के बजाय वो स्कूल जाना मतलब वो पढ़ता नहीं है वहाँ मतलब वहाँ रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम रहता है वेक्टर, वो उसको रीड करता रहता है और उसके साथ बुलेटिन बोर्ड के यहाँ कुछ लोग खड़े रहते हैं। वो मतलब उसको रीड करते रहते हैं बुलेटिन बोर्ड को। वो इसको फ्रेंड्स को देखते हैं तो वो फ्रेंड्स को बोलते हैं जो अभी लेट नहीं हुआ है तुम आराम से जाओ, इसको पढ़ के जाओ। तभी भी वो सोचता है, फ्रांस क्या सोचता है जो इन लोग मुझे मतलब मुझे लेट हो गया है, तभी भी इन लोग मेरे से मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं मेरे से, मतलब टॉन्ट कर रहे हैं। तो वो फटाफट अपनी क्लास मतलब अंदर जाता है। तो वहाँ गार्डन से मतलब वो गार्डन तक पहुँचता है। तब तक वो अपने क्लास की खिड़की से देखता है जो एकदम मतलब स्कूल के इसमें जब वो जाता है तो नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, बेंचेस की आवाज़ें आती रहती हैं। उसके मतलब बेंचेस के बंद चालू करने की आवाज़ें आती रहती हैं। और सब लोग एक साथ जैसे रीड करते हैं उसकी शोर आती रहती हैं। उसके बाद टीचर्स क्या हैं, टीचर्स जब पढ़ाती रहती है तो रूलर जो वो बेंच पे मारती हैं उसका आवाज़ आता रहता है। तो नॉर्मली हर स्कूल में मतलब ऐसे आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन उस टाइम में क्या था, जो वो बहुत ही साइलेंट था। जो बोला जाता है ना प्रिंट ऑफ साइलेंट, वो वहाँ पे तभी था जो वहाँ पे कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। हाँ, तो वो ये फ्रांस जो रहता है उस हमेशा जब लेट होता है तो ये इस शोरगुल में क्या करता है, वो चुपचाप अपने क्लास के अंदर चला जाता है। लेकिन आज क्या था, एकदम साइलेंस था।
तो मतलब उसको डर लग रहा था जो अब मेरे सर जो हैं मिस्टर हैमल वो मुझे डांटेंगे। तो वो क्लास के अंदर जाता है तो सर उसको कुछ बोलते नहीं हैं और उसको कहते हैं मतलब फ्रांस तुम्हारे बिना ही हम आज क्लास चालू करने वाले थे, अब बैठ जाओ। एकदम स्वीटली वो उससे बातें मतलब बोलते हैं। तो उसको बहुत ये लगा जो सर को तो अभी डांटना चाहिए था, अभी सर मुझे हमेशा डांटते हैं, आज क्यों नहीं डांटे। और वो एकदम डर से वो जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या होता है, बैठ जाता है, उसके बाद थोड़े टाइम तक वो बैठा रहता है। तब तक उसके अंदर का जो डर रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तब वो ये मतलब देखता है कि उसके क्लास में कुछ जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण चेंज है। तो क्या चेंज है, जो उसके जो पीछे के बेंचेस रहते हैं ना, हाँ, तो वो खाली रहते हैं ऑलवेज। लेकिन आज क्या थे, वहाँ पे विलेजर्स बैठे हुए थे, गांव के बूढ़े लोग, मतलब जो मेयर थे, मतलब ऐसे ही विलेजर्स बैठे थे। और वो देखता है कि जो मिस्टर हैमल है उसके टीचर, वो आज एकदम एक मतलब सूट पहने हुए हैं, वो ग्रीन कलर का पहने हुए हैं, उसके बाद वाइट कलर का शर्ट पहने हुए हैं जो कि बहुत अच्छा है, और उसके बाद ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली सिल्क की कैप पहनी हुई है। ऐसे कपड़े वो कब पहनते हैं, जब कि वो कभी मतलब जैसे कि कोई फंक्शन रहता है या तो इंस्पेक्शन रहता है, ये मतलब ये डेज़ में पहनते हैं। तो आज क्या था, आज तो कुछ नहीं था, नॉर्मल डे था, लेकिन आज सर इतने मतलब ड्रेसअप होके क्यों आए हैं, वो फ्रांस सोच रहा है। और वो देखता है जो अपने क्लास में, मतलब वो पीछे देखता है तो वो देखता है विलेजर्स को, जो कि एक विलेजर्स है जिसकी तिरछी टोपी है, हाँ, उसके पास एक बुक है, प्राइमरी मतलब क्या होता है, जो एक उसके पास मोटी एक बुक थी जो कि बहुत पुरानी थी, उसके कवर्स जो हैं वो मुड़ गए थे, जैसे बहुत यूज़ किया हुआ या बहुत पुरानी बुक रहती तो देखो उसके पेजेस जो हैं वो मुड़ जाते हैं, वैसे वो बुक के पेजेस जो थे वो मुड़ गए थे। तो वो अपने चश्मे से उसको देख रहा था, और सबके जो चेहरे थे ना वो सैड लग रहे थे। तो तब तक वो सर हैमिल्टन जो है, हिमल जो है, वो सर बताते हैं जो आज जो है वो उनका लास्ट डे है। तब जो फ्रांस रहता है वो ये सुन के, और सब लोग वो सुन के बहुत ही सैड हो जाते हैं। तब जो ये फ्रांस है, तब वो सोचता है जो वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड पे शायद यही लिखा हुआ था, जो वहाँ पे इतने जन जो खड़े थे, वो वही लिखा हुआ था शायद, ऐसा वो सोचता है। वो बुलेटिन बोर्ड पे यही बुरी खबर थी, जो आज से क्या है यहाँ पे इस स्कूल में, या यहाँ पे जो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा, अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो वही जो सर हैं उसके मिस्टर हैमल वो बताते हैं जो अब कल से तुम्हारे अब ये मेरा ये लास्ट लेसन है, आज मेरा लास्ट डे है इस स्कूल में, क्योंकि कल से आप लोग ये जो फ्रांस है ये नहीं पढ़ेंगे, अब आप क्या पढ़ोगे, जर्मन। अब इस स्कूल में फ्रांस की पढ़ाई जो होती है, फ्रेंच की पढ़ाई वो नहीं होगी। ऐसा वो बैड न्यूज़ बहुत ही मतलब सैड से देते हैं, और उसके बाद वो पढ़ाना चालू करते हैं। मतलब ये सब सोच ही मतलब फ्रांस जो है वो मतलब ये कर ही रहा था जो आज हम लोग मतलब सोच रहा था, जो अभी तक वो उसने अभी तक कुछ पढ़ाई ही नहीं किया है, अभी तक तो उसको फ्रांस मतलब वो फ्रेंच मैन होके भी उसको कुछ नहीं आता है, मतलब उसकी कुछ नहीं लिखने पढ़ने आता है। और अब तक जो बुक्स उसको बोरिंग लगते थे, आज उसको एक मतलब अब ये वो नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा वो सोच के भी उसको लगता था जो अब क्या करें, अब तो मैं ये सीख भी नहीं पाऊँगा।
ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मैं सीख भी नहीं पाऊँगा। तो इस कारण ये बहुत सैड होता है। और मतलब अब उसके जो वो बुक्स थे जिससे वो हेट करता था, अब उसको अपने दोस्त लगने लगते हैं। और ये मिस्टर हैमल जो है, जो कि स्ट्रिक्ट टीचर, जो कि कभी उसको मारते भी थे, हाँ, तो आज उसको वो मिस्टर हैमल अच्छे लगने लगे हैं। वो सब भूल गया है, वो सर के स्ट्रिक्टनेस वो सब भूल गया है। हाँ, तब तक क्या होता है, तब तक वो मिस्टर हैमल हैं, वो फ्रांस को बोलते हैं, फ्रांस उठ जाओ और मतलब पार्टिसिपेंट का जो होमवर्क दिया था वो आप पढ़ के सुनाओ, अब तुम्हारी बारी है। तो ये जो ये फ्रांस है, वो कोशिश करता है जो आज मैं पढ़ के मतलब कुछ बोलूँ, लेकिन उसको कुछ आता नहीं रहता, उसने किया नहीं रहता है, इसके लिए वो नहीं पढ़ पाता है, वो मिक्सअप कर देता है। तो वो जो मिस्टर हैमल है वो क्या है, वो मतलब उसको डांटने नहीं है, प्यार से कहते हैं जो जो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पुअर है फ्रांस, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, जो वो तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। हाँ, वो तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो तुम्हें काम पे भेजना चाहते थे। हाँ, और इसमें मेरी भी गलती है। जो कभी कभी मैं क्या करता था, वो खुद को भी इसके लिए अपने को भी मतलब दोषी बोलते हैं, जो कभी कभी जब जब मैं तुम्हें प्लांट में पानी देने के लिए भेज देता था, और कभी कभी जब मुझे फ़िशिंग करने जाने का रहता था, तो मैं तुम्हें मतलब छुट्टी दे देता था, बच्चों को तुम्हें छुट्टी दे देता था, इसके वजह से तुम्हें ये लैंग्वेज आ नहीं पाई, ऐसा कहते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, और वो बैठ जाता है। उसके बाद पहले वो ग्रामर पढ़ाते हैं, उसके बाद वो फिर मिस्टर हैमल जो है वो आज इस तरह से पढ़ा रहे रहते हैं, इतनी अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे, जो आज जो वो फ्रांस है, उसको मतलब सब कुछ समझ आ रहा था, बहुत इजी लग रहा था। मतलब एक तो वो मतलब आज के दिन वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था, जो और ये ध्यान से पढ़ रहा था, और उसके जो मिस्टर हैमल है, वो इतनी अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे, जो मुझको वो ऐसा चाह रहे थे, जो आज ही वो अपने जो मतलब इतने दिन से पढ़ाना चाहते हैं, जो उनके माइंड में है, वो आज ही डिलीवर कर दे, या आज ही सबको समझा दे, ऐसा। तो वो ऐसा चाह रहे हैं, और ये फ्रांस जो है वो अच्छे से सुन रहा है, मन से सुन रहा है, इसके लिए इसको आज सब कुछ समझ में आ रहा था। आज मतलब इसको भी सब कुछ समझ में आ रहा था। और जो मिस्टर हैमल हैं, वो कहते हैं जो जब मतलब कोई यदि कैद, मतलब उनका कहने का मतलब जो मातृभाषा है, वो हमारे जब कोई देश या कोई कैद में हो जाते हैं, तो मातृभाषा जो है वो उनकी चाबी है, वो कैद से निकलने की चाबी जो है वो उनकी मातृभाषा है। और जब तक उनके पास उनकी जो मदर टंग है वो रहेगी, वो उससे स्लेब से बाहर आ सकते हैं, वो जो कैद से हैं वो बाहर आ सकते हैं। और यदि उन्होंने अपनी मातृभाषा छोड़ दी, तो वो चीज़ मतलब वो कैद से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसे मिस्टर हैमिल्टन समझाते हैं अपने भाषा को लेकर, ऐसे मतलब वो कहते हैं। वो रेड कलर की बुक सबको देते हैं, तो वो लगता है जैसे कि वो फ्लैग बांट रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे सब लोग लिखने लगते हैं। बस इतना प्रिंट ऑफ साइलेंस रहता है कि सिर्फ पेन के स्क्रैचेस की आवाज़ आती है, और स्कूल को ऐसे देखते, मतलब क्लास को ऐसे देखते रहते हैं जैसे कि वो अपने मेमोरी में उस यादों को कैद करना चाहते हैं, क्योंकि वो उस दिन उनका लास्ट डे रहता है। उसके बाद जो ये फ्रांस रहता है, वो देखता है चिड़ियों को, जो कि वहाँ पे मतलब कबूतर को देखता है, और सोचता है जो क्या ये जो जर्मन लोग हैं, इनको सिंग करने के लिए बोलेंगे जर्मन में।
और ये जो मिस्टर हैमल हैं वो प्लांट्स को देखते हैं। वो क्लासरूम में जो उन्होंने लगाया रहता है वो छोटे से बड़े हो गए रहते हैं। वॉलनट के ट्री जो कि वो लगाए रहते हैं वो अब बड़े हो गए रहते हैं। क्लास में बेंचेस जो रहते हैं वो पुराने हो गए रहते हैं, मतलब स्मूथ हो गए। तब तक क्या होता है और क्लॉक में 12 बज जाते हैं और क्लास ओवर होने का टाइम हो जाता है। तो वो हाँ मतलब वो बड़ा लिखते हैं, जितना उनसे बड़ा से बड़ा हो सकता है वो लिखते हैं। विवा ला फ्रांस का मतलब होता है जो लॉन्ग लाइफ फ्रांस, ऐसा करके लिख के वो हाथ के एक्शन से ऐसे कहते हैं। मतलब वो बोल नहीं पाते हैं इमोशन से, तो वो हाथ का एक्शन देते हैं। जो क्लास ख़त्म हो गया, अब आप लोग जा सकते हो।